हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे हो। माय डियर फ्रेंड, टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिगिनर्स बिकॉज टुडे आई विल डिस्कस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स. Today I will share some important rules with proper example. Then you will understand easily. So बिना किसी देर के आज का वीडियो शुरू करते हैं. Let's go. But my dear friend, before today's video, if you enjoy our videos, then please subscribe our channel and press the bell icon for further videos. My dear friend, rule number 1. Whenever we have singular noun, that time we can use singular verb. But whenever we have plural noun, that time we can use plural verb. For example, the list of items is or are on the desk. इसमें अगर हम लोग देखें, the list is a singular noun, so that time we can use is. But whenever we focus the items is a plural subject or plural noun, so that time we can use are. My dear friend, इंग्लिश में एक रूल है, जब भी दो सब्जेक्ट को ऑफ से कनेक्ट है, इसमें क्या है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स. मतलब जब भी ऑफ रहेंगे तो ऑफ से पहले वाला जो सब्जेक्ट है इसको लेना है. मतलब इस सेंटेंस में हम लोगों को ऑफ से पहले वाला जो सब्जेक्ट है द लिस्ट को लेना है फॉर यूजिंग वर्ब. द लिस्ट इज ए सिंगुलर नाउन, सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज इज. तो क्या होगा, द लिस्ट ऑफ आइटम्स इज ऑन द डेस्क, नॉट आर. सो माय डियर फ्रेंड, इस सेंटेंस में आर नहीं होगा क्योंकि ऑफ से पहले सिंगुलर नाउन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सिंगुलर वर्ब यूज करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. नाउ वी डिस्कस सेकंड रूल. व्हेनेवर टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और आइदर और एंड नाइदर नॉर, देन वी टेक सिंगुलर वर्ब. फॉर एग्जांपल, माय आंटी और माय अंकल is arriving by train today. इस सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, माई आंटी और माई अंकल. टू पर्सन है लेकिन टू पर्सन कनेक्टेड है और से, इसीलिए दिस इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट. इसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब बैठेंगे. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग माई आंटी और माई अंकल इज अराइविंग बाय ट्रेन टुडे. आई होप यू अंडरस्टैंड. आवर नेक्स्ट रूल, that is, in general, whenever we have two singular subjects are connected by and, that time we take plural verb. For example, Virat and Rohit are playing cricket. इसमें विराट एंड रोहित कनेक्टेड है एंड से, so that's why this is a plural noun or plural subject. So that's why we can use plural verb. So we can say that Virat and Rohit are playing cricket. लेकिन इससे पहले डिस्कस किया था, जब भी हमारे पास दो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन दो सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड है बाय और से, जैसे माई आंटी और माई अंकल, सो दिस इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट. दो पर्सन है लेकिन कनेक्टेड है और से, सो दैट्स व्हाई दिस इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट. That time we can use is. But those singular subject को and से कनेक्ट करेंगे, it becomes plural subject. तो उसके हिसाब से plural verb यूज करना. Next rule, that is rule number 4, is very important because sometimes the subject separated है verb से by some words or phrases like as well as or along with. So that time सिंगुलर वर्ब यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल, रवि along with राहुल goes to school. सो हम लोग को लगता है दिस इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब होना चाहिए, मतलब गो होना चाहिए.
मतलब जब भी हमारे पास प्लूरल वर्ब होगा कभी भी हम लोग एस और ईएस वर्ब के साथ ऐड नहीं कर सकते। लेकिन इसमें दो पर्सन है, रॉबी एंड राहुल। अगर दो पर्सन होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब होना चाहिए, मतलब गो होना चाहिए। लेकिन गोज क्यों यूज किया? माय डियर फ्रेंड, प्लीज क्लियरली अंडरस्टैंड। रॉबी along with राहुल इज ए कंपाउंड सब्जेक्ट। उसके बाद इंग्लिश में एक रूल है, जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट along with से कनेक्टेड है तो उसका वर्ब बैठेंगे along with से पहले वाला जो सब्जेक्ट होगा। अगर along with से पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब बैठेंगे। तो इसमें along with से पहले क्या है? रॉबी है, तो रॉबी इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब हुआ, दैट इज गोज। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग रॉबी along with राहुल goes to school, not go. Our second example, Kolkata as well as Delhi is a metropolitan city. लेकिन इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोलकाता as well as Delhi is a compound subject, एंड जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट एज वेल एज से कनेक्ट होगा देन एज वेल एज के बाद में जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से हम लोगों को वर्ब यूज करना है। इसमें क्या है? एज वेल एज दिल्ली, तो दिल्ली इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब हुआ, दैट इज। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कोलकाता एज वेल एज दिल्ली इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी। सो माय डियर फ्रेंड, कैसे लग रहा है ये रूल सारे? क्योंकि ये सारे रूल बहुत रिसर्च करने के बाद में आपको शेयर करो, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं जिसके वजह से राइटिंग स्किल में बहुत अच्छा खासा प्रॉब्लम होता है। तो माय डियर फ्रेंड, प्लीज बताना ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है, और जो भी मैंने आपको रूल शेयर कर रहा हूँ, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कैसे लग रहा है, क्योंकि आपका कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है फॉर नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। सो माय डियर फ्रेंड, प्लीज आपका जो भी कमेंट है प्लीज कमेंट करना हमारा कमेंट बॉक्स। आवर नेक्स्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 5, is also important because whenever we are starting our sentence here and there, that time we can use subject after verb. For example, here comes the bus. इसमें comes is a verb and the bus is a subject. लेकिन सब्जेक्ट को मैंने वर्ब के बाद लिखे, लेकिन इस वर्ब में एस क्यों ऐड किया? क्योंकि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट इज बस, तो उसके हिसाब से हम लोग एस ऐड कर दिया काम के साथ। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग हियर कम्स द बस। सेकंड एग्जांपल, देयर इज ए कैट ऑन द रोड। लेकिन इस सेंटेंस में देयर से स्टार्ट हुआ, इसीलिए वर्ब के बाद सब्जेक्ट है। So that's why we can say that there is a cat on the road. My dear friend, I hope you understood all the points. ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपका राइटिंग स्किल में, आपका स्पोकन के लिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे। आपका जो भी कमेंट है प्लीज कमेंट करना। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक खुश रहना और कुछ सीखते रहना, क्योंकि अगर आप सीखते रहेंगे देन यू विल इम्प्रूव एज सुन एज पॉसिबल। जय हिंद, वंदे मातरम।